भगवान का भजन करो, भक्ति अपने आप आ जाएगी। बिना भगवान के कथा सुने, भजन किए, नाम जपे, भक्ति असंभव है। क्या कहे हैं हनुमान जी, जब सुंदर कांड में एक दोहा आता है कि नाथ भगति अति सुखदायनी, अदेहु कृपा करि अन पायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहु भवानी। भगवान शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे उमा, हरिओम, बैठिए, कह रहे हैं कि हे उमा, ये जो भक्ति है ये अनपावनी है, माने इसको पाना बहुत ही कठिन है। अनपावनी माने असंभव। लेकिन ये भक्ति उसी को मिलती है, उसी को प्राप्त होती है, उसी के साथ रहती है जो हर समय भगवान का भजन, कथा, श्रवण में जब करे तब करे, हर समय जब भगवान में लीन रहेगा तो ये भक्ति जो है उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इस भक्ति को इसीलिए बजरंगबली ने क्या कहा भगवान से, जब सीता जी का पता लगा कर आए तो कहे कि नाथ भगति अति सुखदायनी। अति का मतलब बहुत, अनाथ अगाध है भक्ति, ये इतना सुख देती है। अति सुखदायनी, देहु कृपा कर अनपायनी। है प्रभु, मैं जानता हूं कि यह बहुत ही असंभव है, बहुत ही कठिन है भक्ति को पाना, लेकिन फिर भी आप कृपा करके हमको प्रदान कीजिए। तो इस भक्ति को पाने के लिए एक ही तरीका है कि भगवान की कथा सुनिए, भगवान का भजन करिए, कीर्तन करिए, उनमें श्रद्धा और विश्वास लगाइए, भक्ति अपने आप आ जाएगी। और जब भक्ति आ जाएगी तो उसके साथ में ज्ञान और वैराग्य। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ज्ञान कहां से मिलेगा, वैराग्य कहां से होगा। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है कि हमें ये अनुभव हो गया कि ये जीवन जो है क्षणिक है, एक ईश्वर के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी ये जो जीवात्मा है, ज्ञान का मतलब वही है कि जो हमारी जीवात्मा है, ये कई जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से लाखों बार 84 लाख जोनी में आई है और 84 लाख जोनी में गई है और भोगी है और भोगती रहेगी। कब तक? जब तक हमारे अंदर ज्ञान और भक्ति नहीं आएगी। क्योंकि जब भक्ति आ गई तो आपका निश्चित है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपका उद्धार है। उद्धार का मतलब कि हमारी जो जीवात्मा है वो ईश्वर के समीप चली गई, ईश्वर में मिल गई, हमारा जो स्वरूप है वो ईश्वरमय हो गया। भक्ति का मतलब यही होता है। तो जब ज्ञान आ गया तो वैराग्य अपने ही आ जाएगा। क्योंकि वैराग्य क्या है? माया के चीजों से वंचित होना, माया में लपटाना नहीं। जैसे कमल क्या है? कीचड़ में है लेकिन कीचड़ उसमें लपटाता नहीं है, उसी तरह से ये वैराग्य है। और वैराग्य का कोई अर्थ नहीं है हम सब कुछ करें, कीचड़ रहता है, कमल रहता है कीचड़ में लेकिन उसको कोई टच नहीं करता है, पत्ते भी साफ हैं, जल में पत्ते रहते हैं फिर भी साफ है। उसी तरह ये वैराग्य है। हम माया में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए हर चीज से निश्चिंत है। जैसे कहा है ना, क्या रसना मुखमाय खाती, ये जीव क्या है? इतने हर चीज का स्वाद जीव पर ही पहले आता है, लेकिन देखिए तो सबके रुखी की रुखी पड़ी हुई है। उसी तरह से जो आदमी वैराग्य ले लिया उसको कुछ मतलब नहीं, मतलब हर चीज से है। कैसे? जैसे जीव को मतलब है, जो चीज आएगा पहले इसी को टेस्ट करेगी, उसके बाद अंदर भेजेगी कि जाओ। तो जिस तरह से जीव है उसी तरह से ये
ले ली, लेकिन फिर भी रूखी का रूखी है, कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, न नमक का, न तेल का, न घी का, न दूध का, फिर जैसे कि हो गई। उसी तरह से वैराग्य का मतलब है कि हर चीज से वो निरपेक्ष हो जाएगा। दिखाने के लिए, समाज के लिए वो कर रहा है, लेकिन क्या है, उसके साथ भक्ति है, उसके साथ ज्ञान है। और जब भक्ति, वैराग्य और ज्ञान आ जाएंगे तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। और भक्ति में क्या है, जहां धर्म है, धर्म का मतलब जिस चीज को धारण करना। धर्म किसे कहते हैं? जैसे बोलते हैं दान, अगर हम दान करते हैं, उसको धारण करते हैं, तो वो हमारा धर्म हुआ। हम परोपकार करते हैं, परोपकार की भावना हमारे अंदर है, तो क्या है, उसको हम धर्म को धारण करते हैं। अगर हम किसी को कष्ट देते हैं तो अधर्म है, उसको भी तो हम धारण किए हुए हैं। तो जहां दया होगा, धर्म होगा, अपने आप विवेक उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये सब एक साथ चलते हैं। और जहां अधर्म होगा वहां अहंकार होगा, तो जब अहंकार हो गया तो भक्ति कहां रहेगी? तो इसीलिए भक्ति को पाने के लिए सबसे सरल उपाय है कि भगवान का स्मरण करना। सत्संग में जाइए, भगवान की जहां कथा होती है कथा सुनिए, नाम को अपना जप करते रहिए, अपने आप भक्ति आ जाएगी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या से जब बैकुंठ जाने लगे, तो उन्होंने अपने सब नगरवासियों को, सबको बोला कि भाई चलिए, अब यहाँ का हमारा कार्यकाल पूरा हो गया, अब चलते हैं बैकुंठ। सबको बोले कि भाई सब अपनी तैयारी कर लो। तो बजरंगबली जो एक जगह साइड में बैठे हुए थे, तो भगवान ने कहा कि भाई क्यों हनुमान, अरे आपका क्या विचार है, हमारे साथ नहीं चलना है? पूरा जो समय आपने मेरे साथ बिता दिया, तो अब प्रस्थान कीजिए। तो बजरंगबली कुछ बोले नहीं। तो बोले कि अरे भाई बोलो, क्यों ऐसे सोच रहे हो, क्या बात है? बोले कि प्रभु एक बात बताइए। बोले कि बोलिए। अब तो वहां जाने के बाद आपकी कथा प्रसंग जो बराबर कथा होता है सुनने को मिलेगा नहीं। बोले कि भाई नहीं, वहां तो मेरा धाम है, वहां तो मैं ही सब कुछ हूं। तो बोले कि तो मैं वहां जाकर क्या करूंगा, जब वहां पर आपकी कथा नहीं होगी, आपकी चर्चा नहीं होगी, मुझे तो उसी में आनंद आता है। तो बोले कि अरे मेरे से प्यार नहीं है और मेरे कथा से प्यार है। बोले हाँ प्रभु, इसलिए प्यार है कि जहां आपकी कथा होगी वहां आप अपने आप आओगे, तो हमें आपको ढूंढने की क्यों जरूरत है? आप तो अपने आप आ जाओगे। तो हमें आपके कथा से ही प्रेम है। आपके जहां जहां गुणगान होगा वहां वहां मैं सुनूंगा, और जब मैं वहां सुनूंगा वहां पर पधारेंगे, तो आपका तो दर्शन ऐसे ही हो जाएगा। हमें बैकुंठ में जाने की क्या जरूरत है, वहां ये सब नहीं मिलेगा। बोले चलो ठीक है, इस कलयुग में जो है आप विद्यमान रहो, और जहां जहां मेरी कथा हो वहां वहां आप उपस्थित हो। और जब आप उपस्थित हो जाओगे, जब भक्त उपस्थित होएगा, तो भगवान अपने आप तो वहां आऊंगा ही। तो कहने का मतलब है कि जहां भक्ति होगी वहां ईश्वर को आना ही पड़ेगा। पूछे हैं कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम न हृदय मम भक्त्वा जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारद। नारद को क्लियर बता दे कि हे नारद, मैं कहीं नहीं हूं, मैं वहीं हूं जहां मेरी चर्चा हो रही है, जहां मेरे भक्त मुझको स्मरण करते हैं, मैं वहां अपने आप चला जाता हूं। क्योंकि भक्ति में इतना बल है कि वो अपने आप खींच लेगी। जैसे चुंबक होता है ना, लोहा को तुरंत खींच देगा, उसी तरह से क्या है, भगवान, भक्ति जो है चुंबक है, वो भगवान को अपने आप खींच करके अपने पास बुला लेगी। तो इसीलिए इस कलयुग में कुछ मत कीजिए, क्योंकि जब भक्ति ने जब देखा कि लोग भक्ति कम कर रहे हैं कलयुग में, तो भक्ति ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, आप तो चाहे तो कलयुग को भस्म कर सकते थे एक ही बाण में, इतना अत्याचारी कलयुग, और आप इसको मारे क्यों नहीं?
तो राजा परीक्षित बोले कि देवी मैं कैसे कलयुग को मारूं? कलयुग जैसा तो कोई युग नहीं है। बोली क्यों? इसमें नाना प्रकार के अधर्म हो रहे हैं, नाना प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, किसी को भक्ति में नहीं जाने देता है। बोला नहीं, कलयुग के अंदर सबसे एक बड़ा गुण है। बोली वो क्या? बोले कि कर्ता और मनसा, ये दो कर्म होते हैं, ये दो पाप इंसान को लगते हैं। तो एगो मनसा होता है जो हम मन से सोचते हैं, हम किए नहीं, और अपने मन से, जैसे मैं सोचूं अरे भाई जेपी मिश्रा बहुत आजकल तेज बन रहे हैं, अब उनका कैसे मैं ये करूं, तो ये मन से सोच लिया मैं। पाठक जी तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इनको कैसे भी गिराना है, ये हमने मन से सोच लिया। तो कलयुग में ये पाप नहीं लगेगा। लेकिन जो हम कर्म करेंगे, जैसे इनके बुराई के लिए हमने 2-4 गुंडे बुला लिए, कहीं रास्ते में अकेले मिल गए, मैंने इनको पिटवा दिया, इनका पर्स छिनवा लिया, वो कष्ट दिया, तो किया हुआ कर्म कलयुग में लगता है। लेकिन मन से सोचा हुआ कर्म पाप का कोई ये नहीं है। हाँ, अगर आप मन में भगवान का स्मरण कर रहे हैं मनसा, तो वो फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। मनसा जो पुण्य है वो कलयुग में है, लेकिन मनसा पाप जो है कलयुग में नहीं लगेगा। तो भक्ति बोली कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है। बोले कि हाँ, इसीलिए मैंने कलयुग को नहीं मारा, नहीं तो मैं मार देता। और दूसरा कि जहां भगवान की कथा होती है, जो भगवान का स्मरण करता है, जो भगवान का नाम जप करता है, उसमें क्या है कि उसके सब पाप कटते जाएंगे। उसको पाप जितना भी रहेगा ये सब जो है कलयुग में खत्म हो जाएगा। क्योंकि सतयुग में क्या है कि उसके लिए तपस्या करना पड़ता था, युगों युगों तक तपस्या कर रहे हैं, लेकिन सतयुग में उसका पाप कटना मुश्किल है। त्रेता में जब तप यज्ञ कर रहे हैं फिर भी उतना पाप नहीं कटता है। द्वापर में भगवान का कथा व्रता पूजा पाठ सब कर रहे हैं, लेकिन कलयुग में क्या है, सिर्फ नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, उपवास करो। माने थोड़े से साधन में इंसान की सहज में मुक्ति हो जाती है। तो हे भक्ति बाधा, इसीलिए मैंने कलयुग का जो है संहार नहीं किया। मैं बोला ये युग जो है बहुत बढ़िया है, और इसमें इंसान जो है थोड़े से मेहनत में, थोड़े से पुण्य में अपने आप को जो है निर्जल कर लेगा। इसीलिए जो है भगवान ने, राजा परीक्षित ने कलयुग का वध नहीं किया, नहीं तो क्या नहीं कर सकते थे। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि अपने विचारों को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बुद्धि को पवित्र रखिए। ये पवित्र कैसे होगा? जब हम श्रवण करेंगे, भगवान का मनन करेंगे। कुछ नहीं है, आप बैठ जाइए, गीता पढ़ लीजिए, रामायण आपके घर में है, मन नहीं लगता है, एक बार उलाट, क्योंकि भक्ति क्या है? समर्पण है। जब हमारे अंदर ये भाव आएगा, वो भाव कैसे आएगा? जब हम उस पर प्रयत्नशील रहेंगे, करते रहेंगे। कहते हैं ना कि रसरी आवत जात पे सिर पे परत नितान। तो कर्म करते रहेंगे, भगवान की कथा सुनते रहेंगे, तो होगा क्या कि हमारा अंतःकरण जो है साफ होता जाएगा। और जब अंतःकरण साफ हो जाएगा तो उसमें भक्ति का प्रचार होता जाएगा, भक्ति का बीज बढ़ता जाएगा। जब भगवान के पास भक्त लोग पहुंचे, वो भक्त नहीं, सब लोग पहुंचे, बोले कि भाई जिसको जो चाहिए वो मांगो। कोई धन मांग रहा है, कोई ऐश्वर्य मांग रहा है, कोई जस मांग रहा है, कोई सब कुछ मांग रहा है। तो भगवान ने बोला कि सबको दे दिया, सब लेकर गए। तो उन्होंने क्या किया कि देते समय जो भक्ति थी उसको उन्होंने पांव के नीचे दबा दिया। और एक चीज लक्ष्मी जी देख रही थी, तो सब लेकर के चले गए। जिसकी जो आज भी है, हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो एक बोलते कि हे प्रभु एक पोता दे दो, बहुत श्रद्धा है, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि हे भगवान आप मुझे अपना लो,
हे भगवान मेरे लड़के को ये दे दो। जो भी मनोकामना होती है, जो बाहरी जो मिटने वाली है, उसी के हम ज्यादा मांग करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि हे प्रभु हमारी भक्ति दे दो। कहते हैं ना, रामायण में लिखे है ना कि अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, असभत जी भजन करहूं दिन राति। हे प्रभु अब ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करूं। ये कौन कहता है? ना हम ही कहते हैं ना आप कहते हैं। सत्संग सुनते हैं, जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक हम इस तरह अपने दिल से अंदर से ये नहीं कहेंगे कि हे प्रभु आप मुझे अपना लो, मैं आप ही का हूं, कोई मेरा है नहीं, ये सब माया जाल है। लेकिन हमें क्या है, हम उसी माया जाल को अपना समझ बैठे हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है, और यही भूल की सजा हम हर जन्म ले रहे हैं। इस जन्म में ले रहे हैं, उसके बाद फिर मरेंगे, फिर अगले जन्म में जाएंगे, कर्म के अनुसार जो भी मिलेगा। तो वही कह रहा था कि भगवान को पाने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत पैसा रुपया एक जोर नहीं है। बस करना क्या है कि अपने आप को, रामायण है, गीता है, जो कुछ भी है पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए। भगवान को ये सोचे कि हे प्रभु मेरी दृष्टि, मेरे विचार, मेरा बुद्धि ये सब आपका है, और इसको सुधार रूप से चलाना बस आप ही के हाथ में है, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। क्योंकि जब तक हम ये नहीं कहेंगे तब तक हमें भक्ति नहीं आएगी। हनुमान जी को क्या था, कहते हैं ना कि हनुमान, हनु का मतलब होता है नष्ट करने वाला, अमान का मतलब होता है अहंकार। जब तक हम इसको अहंकार को मर्दन नहीं करेंगे, उसका नाश नहीं करेंगे, तब तक हम हनुमान नहीं बन सकते हैं। और हनुमान का मतलब होता है भक्ति, क्योंकि जितना उनके अंदर कूट कूट करके भक्ति भरी है उतना कोई है कोई नहीं है। तो हनुमान माने मान को मिटा देना। कहाँ हुआ, इतना काम किए भगवान के, लेकिन कभी उनको अहंकार आया? कहीं देखिए, रामायण उठा कर देखिए, हनुमान चालीसा उठा कर देखिए, सुंदर, कहीं भी बजरंग बली को मद नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब भक्ति आएगी, जब भक्ति का संचार होगा, तो सबसे पहले समझिए कि आपके अंदर से अहंकार जो है खत्म हो गया। परिभाषा भक्ति की यही है, अहंकार नहीं होगा। क्योंकि आप ये सोचोगे जो कुछ ईश्वर हमें दे रहा है वो उसकी कृपा से मिल रहा है, हमारा कोई नहीं है, मैं कोई कर्ता नहीं हूं। कर्ता और करने वाला सब ईश्वर है, और तभी जाकर के हमारा जो है कल्याण है। इसीलिए जहां भी जाइए, जहां भी कथा हो, सत्संग हो, जरूर जाना है, और जरूर उसमें जाकर के अपना भक्ति से, ध्यान से, श्रद्धा से, ये नहीं है कि गए कथा सुनने, रास्ता भर वही बढ़ते गए कि ये आकर के करना है, वो आकर के करना है, उधर से जो ही निकले प्रसाद खाए, अब चलो ये करना नहीं। हम भगवान के लिए आए हैं, भगवान की भक्ति पाने के लिए आए हैं, तो चर्चा वही होनी चाहिए। बाकी ये सांसारिक चर्चा करके कुछ नहीं मिलेगा। सब ने किया, जो किया उसको देखिए, सब कमाए, सब किए, लास्ट में क्या मिला? खाली हाथ। तो जब हमें सब ये पता है, हमें ये सोचना है, हम जा करके इंसान की बनाई हुई मूर्ति में तो सोचते हैं कि इसमें भगवान है, ये हमारा विश्वास है कि इस मूर्ति में भगवान है, लेकिन जो मूर्ति भगवान ने बनाया है उसमें हमारा विश्वास क्यों नहीं होता है कि इसमें भगवान है? बोल देता। हमें तो विश्वास उसमें होना चाहिए ना कि जिस मूर्ति को ईश्वर ने गढ़ा है उसमें भगवान क्यों नहीं होगा भाई? इंसान के गढ़े हुए पत्थर में भगवान हो सकता है। और वही भूल जो है इंसान को भ्रमित कर देती है, जो सच्चाई से, असल से जो है नकल में चला जाता है। और यही हो रहा है, 99% आदमी इसी भ्रम में घूम रहे हैं।
कोई आकर कह दिया कि वहाँ महात्मा आए हैं और वो जो कुछ कहते हैं सब सही होता है, बस सुने और भागे, जल्दी हमारा जो पाप है वो कटे और मैं निष्पाप हो जाऊँ और फिर से पाप शुरू कर दूँ। नहीं, वो महात्मा से ज़्यादा शक्ति आप में है। अगर आप अपने आचरण में, अपने चरित्र में, अपने वाणी में, अपने व्यवहार में, अपने कर्म में अगर निष्ठावान हो जाओगे तो आप वो महात्मा क्या, आप खुद एक महात्मा हो। पहले अंदर झांको तो कि मैं क्या हूँ, क्योंकि हम अपने को समझने की कोशिश नहीं करते। हम समझने की कोशिश करते हैं पाठक जी को, हम समझने की कोशिश करते हैं चौहान साहब को, हम समाज को समझने की कोशिश करते हैं और इसी में हम भूल बैठे हैं कि मैं क्या हूँ, हमारे अंदर क्या शक्ति भरी है। और वो शक्ति है, कहते हैं ना, वो जो काई जमा है, हम काई को हम लोग बुरा कहते हैं, लेकिन क्या है, काई के अंदर का जल देखो तो सबसे स्वच्छ होगा। क्यों? कि उस जल के ऊपर जो है पूरी गंदगी तो लेकर के काई ने समेट लिया है, जल तो अंदर बिल्कुल स्वच्छ है। तो इसीलिए हमारी जो भावनाएं हैं, सही को गलत और गलत को सही। अब देखिए, आज समाज में सब हैं, लेकिन कोई औरत, कोई स्त्री, औरत तो नहीं कहेंगे, स्त्री कहेंगे, कोई भी स्त्री अपनी लड़की का नाम कैकेयी नहीं रखती है, रखते हैं नहीं। जबकि आज अगर कैकेयी ना होती तो आज रामचरितमानस न होता, क्योंकि उन्हीं की देन है कि राम जो है वन को गए और वन जाकर के राम से राजा राम हो गए, ख्याति बढ़ गई। अगर राज तिलक में रहते तो क्या करते, एक अयोध्या ही जानती ना कि राम है, लेकिन पूरा विश्व तो नहीं जानता। यहां से लेकर के लंका तक सब ने जान गया कि राम, राजा दशरथ के राम, अयोध्या के राम, भरत के राम। तो आज हम कैकेयी को बुरा कहते हैं, लेकिन नहीं, उसने जो भी किया वो देवी थी, अपजस ले लिए लेकिन दूसरे को जसवान बना दिए। तो वो है संत और महात्मा। गाली सुनते रहेंगे लेकिन दूसरे की भलाई के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। एक छोटा सा उदाहरण, मोदी दुनिया भर की गाली सुनता है अपोजिट पार्टी की, लेकिन फिर भी अपने काम में लगा हुआ है। तो जो संत महात्मा, जो सच्चे लोग होते हैं, वो इसकी परवाह नहीं करते हैं। तो कैकेयी ने इसका परवाह नहीं किया, पति चला गया, लेकिन लोगों के उद्धार के लिए अगर भगवान वन में जाते तो सेवरी का उद्धार कैसे होता, अहिल्या कैसे तरती, रावण के राक्षसी सेना का नाश कैसे होता। तो ये सोच करके वो आदमी बहुत महान होता है जो किसी को आगे बढ़ने के लिए उसका जस स्थापित कर दे, वही महान है। राम तो महान हो गए, सर्व पूजे हो गए, लेकिन कैकेयी को तो सब लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन नहीं, राम से भी ज्यादा पूजनीय कैकेयी है। इसीलिए जब राम ने कहा कि मां वर मांगो, तो बोली कि एक बार आप मेरे तन से पैदा हो जाओ। तो बोले कि तन से तो पैदा हो जाऊंगा, लेकिन मैं दूध जो है यशोदा का ही पीऊंगा। तो वही कैकेयी के तन से द्वापर में पैदा हुए, लेकिन दूध जो है यशोदा का ही। तो कहने का मतलब है कि जब आप सच्चाई पर चलेंगी तो आपको नाना प्रकार के कष्ट आएगा। भक्ति क्या है? सच्चाई है ना भाई। भगवान को पाने के लिए जब आप रास्ता अपनाएंगे तो आपके अंदर नाना तरह की रुकावटें आएंगी, लेकिन नहीं, उस रुकावटें को नजरअंदाज कर दीजिए और ये सोचिए कि हे प्रभु, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे भक्ति चाहिए, तो मुझे जो है सब कुछ मंजूर है। तो कह रहा था, तो भगवान ने क्या किया कि भक्ति को नीचे पांव में दबा दिए। तो सब लोग अपना अपना वरदान लेकर चले गए। तो लक्ष्मी जी पूछी कि प्रभु
ये आपने पांव के नीचे क्या दबाया? बोले क्या देख ली हो क्या? बोले हाँ बताइए। तो बोले कि ये भक्ति है। इंसान जो कुछ भी मांगे वो मिल जाएगा, लेकिन ये भक्ति तभी मिलेगी जब वो मेरे चरणों को पाना चाहेगा, जब मेरे चरण के नजदीक आएगा, मेरे को ही सिर्फ पाएगा, तब ये चरण से भक्ति निकल करके उसके पास जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि सब कुछ कीजिए और साथ में अपने आप को जो है इस लायक बनाइए कि हे प्रभु, जन्म लेते लेते तो मैं थक गया, पता नहीं कितने करोड़ों अरबों कई लाख, अब तो कृपा करो प्रभु, अब तो हमारा उद्धार करो और हम अपने में मिलाओ। जय सतगुरु। सही बात। लेकिन भगवान को